प्रेम से बोलिए जितिया मैया की जय। आप लोग के बीच में एक जितिया कहानी लेके आई हूँ जो पूर्वांचल में पूरे जितिया होता है। आप जानते हैं जो माँ जितिया व्रत रखती है वो कथा ज़रूर सुनती है, तभी जितिया सफल होता है व्रत। तो आइए मैं आप लोग को सुना रही हूँ। दर्द भरा एक कहानी है, इसको ज़रूर सुनिए आप लोग। एक गांव में दो बहन थी तो बड़ी वाली के शादी हुई तो बड़ी वाली सोची जे मेरे मम्मी पापा तो गरीब है, कहाँ जाएंगे दूसरे जगह लड़का देखने के लिए। जो हमारा देवर है हम उसी से अपने बहन को शादी कर दे रहे हैं। अपने मम्मी पापा के नज़दीक बात रखा और कहा जे मम्मी जे छोटी को हमारे देवर ही से शादी कर दो, जे इधर से मैं बहन हो जाऊंगी, उधर से देवरानी जेठानी हो जाऊंगी, दोनों बहन एक घर में रहेंगे, अच्छा रहेगा। कितना अच्छी सोच थी उस बहन को। उसकी माँ कही जो अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है, हम कर देंगे। शादी करी, शादी करके विदा करी, दोनों बहन अच्छा खासा रहने लगी तो हर इंसान का अपना कर्म का फल मिलता है। बड़ी वाली बहन का दो लड़का एक लड़की हुआ, छोटी वाली का नहीं हुआ। तो आप जो करेंगे वही आपको मिलेगा, जो नहीं करेंगे वो नहीं मिलेगा। तो बड़ी वाली दिल की साफ थी। बड़ी वाली कही जो बहन जे तुम भी पूजा पाठ करो, जितिया का व्रत रख के देखो, जो तुम भी माँ बन सकती हो। तो ऊपर से तो वो चपलोसी देती थी, लेकिन अंदर से उसका दिल बहुत काला था, छोटी वाली बहन का। अब इसके अंदर ये आ गया जे ये तो बहन है हमारी ही, इसको तो हो गया दो लड़का एक लड़की, अब मैं बेरा बेरी इसको गंगा जी में भसा के आ रही हूँ, हमारा तो एक भी नहीं है। अंदर इसका भावना गलत थी। एक लड़का हुआ, उसको भी बोरे में कसी जाके नदी किनारे बड़ी वाली बहन को बच्चे को फेंक दी। क्यों? एक तरफ से तो मौसी थी, दूसरे तरफ से चाची थी, दोनों तो अपना ही थी। लेकिन ये इस बात को समझ नहीं रही थी, दुष्ट पाना था। अब बड़ी वाली थी तो बड़ी वाली कहती थी बहन तुम भी पूजा पाठ करो, तुम माँ बनो हम माँ बने, बात तो एक ही है। बहन तुम भी पूजा पाठ करो, क्या पता जितवा बहन बाबा को देन से तुम्हें भी एक बालक हो जाएगा। जैसे जैसे करती थी उसको भी करवाती थी। कुछ दिन के बाद लड़की हुई, उसको भी ऐसी छोटी बहन फेंक आई। जब तीसरा लड़का हुआ इसका, तो संजोग से वो घर ही पे हुआ। तो जब इंसान दर्द में व्याकुल रहता है तो कुछ नहीं देखता है। वो क्या जानने गई जी मेरी बहन दुष्ट है, हमारे साथ ऐसे कर रही है। वो बेचारी बेहोश हो गई, उसके बच्चे को उठाई, जिंदा बच्चे को थैला में रख दी। कल होके जितिया के नहाए खाए था। बड़ी वाली ने कही जे बहन एक जन्म तो हमने क्या किए, जे 3 हुआ एक भी मेरे पास नहीं रहा। चलो तुम भी नहा खाना, गंगा स्नान करना, हम भी करेंगे, चलो न गंगा किनारे चलते हैं। बहन को तैयारी करके चली गंगा किनारे। इसने क्या करी, जो उस थैले में जिसमें बच्चे को जिंदा रखी थी उसमें कपड़े कुपड़े रखी, फल फूल रखी, लेके चली गंगा किनारे।
और जब गंगा किनारे चली, कपड़े कुपड़े निकाली, सब अपने अपने नहा रहे हैं, इसने बच्चे को निकाली। और जब नदी में बहाने लगी गंगा मैया में, गंगा मैया के लहर आया, अपने गोद में बच्चे को ले लिया जिंदा। और गोद में जब ले लिया तो गंगा मैया गोद में लेके वहीं पे खड़ी हो गई। खड़ी हो गई तो उसकी माँ नहा रही है, तो देखिए मरा हुआ बच्चे कैसे जिंदा हो रहे हैं। जितवाहन का देन है, इनका शक्ति अगम अपार है। तो गंगा मैया जब लेके गोद में खड़ी हो गई वहाँ पे, तो उस माँ बिलख के रो रही है और कह रही है, या जितवाहन बाबा, या जितिया मैया, 3 दिए एक भी मेरे पास नहीं रखे। कितनी पापी हूँ मैं, कितनी अभागिन हूँ, फिर भी मैं आपकी व्रत रख रही हूँ। ये कह के अब बिलख के रो रही है वहाँ पर। और क्या कह रही है, उस गंगा किनारे इतना ही में उस गंगा जी के किनारे से आवाज़ आ रहा उस बालक को। सुनिए आप लोग 2 लाइन, जो कितना दर्द भरा हुआ कहानी है। एक तार मौसी रहलो, दूसरे में चाची भैलो। एक तुम मौसी रहलो, दूसरे में चाची भैलो। किया हो रामा जिंदा ही हमके गंगा जी में फेंकल राम। किया रामा हमरो के जिंदा गंगा जी में फेंकल राम। छतिया ही पीठी मैया करिले बिलाप बाहो। 3 गो में एक ना संतान, किया हो जितिया मैया। 3 में एको ना संतान, किया हो जितिया मैया। इतना जब उसने विलाप करके रोई, गंगा मैया उस बालक को अपनी माँ के गोद में फेंक दिया और कहा, जाओ तुम्हारे बच्चे को लंबी उम्र होगा। और जो श्रद्धा भाव से जो नर नारी हमारे ये जितिया व्रत करेंगे, कहानी सुनेंगे, उनके बच्चे का लंबी आयु होगा। इस कहानी के माध्यम से जो आपका नसीब में है वही मिलेगा। दूसरे के बच्चे पे घात न डाले। आप प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय।